एंजाइम के बाकी सब के सब प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं जितने भी हैं। और प्रोटीन्स भी कौन सी? ग्लोबुलर प्रोटीन, ऐसी प्रोटीन जो कि बेटा गोल शेप की होती है, उसको ग्लोबुलर प्रोटीन्स कहते हैं। तो सिवाय एक एंजाइम पर, वो एंजाइम कौन सा है? राइबोजाइम है। और बेटा ये जो राइबोजाइम है ना, ये किसका बना हुआ होता है? ये प्रोटीन का नहीं बना हुआ होता, बल्कि ये आरएनए का बना हुआ होता है। तो आरएनए का बना होने की वजह से इसको हम नाम देते हैं राइबोजाइम। Enzymes are number 2. Enzymes are globular protein with high molecular weight. आपको इतना बता दूं बेटा, enzymes are considered as macromolecule. Why they are called macromolecules? क्योंकि ये large molecular weight होते हैं, इनका साइज भी, molecular size भी बड़ा होता है, इसलिए इनको बेटा हम ये कहते हैं these are called high molecular weight। मतलब इनका molecular weight बहुत ज़्यादा हाई होता है, 1000 से लेकर लाखों तक होता है। Enzymes are composed of proteins and non-proteinous part। बेटा एंजाइम दो चीजों से बना होता है, मतलब ये देखें, प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन। तो जब इन दोनों को कंबाइन करते हैं बेटा, तो फिर वो एंजाइम बनता है। क्या बनता है? एंजाइम बनता है। बेसिकली दे आर कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। बेटा कॉन्जुगेटेड से मुराद होती है अटैच। ये प्रोटीन वो होती है जो किसी न किसी नॉन प्रोटीनियस पार्ट के साथ अटैच होती है। तो मैंने आपको पहले कहा कि एंजाइम दो चीज़ों के कॉम्बिनेशन से बनता है, एक प्रोटीन है और एक नॉन प्रोटीनियस है। जब प्रोटीनियस पार्ट और नॉन प्रोटीनियस पार्ट अटैच होते हैं तब एंजाइम डेवलप होते हैं, एंजाइम बनते हैं। अच्छा अब देखें, ये जो एंजाइम में जो प्रोटीन है इसको हम कॉन्जुगेटेड प्रोटीन कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो प्रोटीन है ना, ये किसी न किसी नॉन प्रोटीनियस पार्ट के साथ अटैच होती है। तो कॉन्जुगेट का मतलब होता है किसी के साथ अटैच होना, किसी के साथ मुंसलिक होना, किसी के साथ जुड़ जाना। द प्रोटीनियस पार्ट इज कॉल्ड एपो एंजाइम। एंजाइम में जो प्रोटीन का जो पार्ट होता है ना बेटा, उसको एपो एंजाइम कहते हैं। एंड द नॉन प्रोटीनियस पार्ट इज कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप और को एंजाइम। कि बेटा एंजाइम में जो नॉन प्रोटीनियस पार्ट है ना, उसको प्रोस्थेटिक ग्रुप और को एंजाइम कहते हैं। द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ द एंजाइम इज कॉल्ड होलो एंजाइम। मतलब ये देखें जी, एपो एंजाइम प्लस प्रोस्थेटिक ग्रुप। जब ये दोनों चीज़ें बेटा कंबाइन होती हैं तो इससे ग्रुप बनता है जिसको होलो एंजाइम कहते हैं। ठीक है, आगे देखें जी। एंजाइम एज ए कैटलिस्ट। एंजाइम्स एक्ट एज द बायो कैटलिस्ट। मैं आपको पहले बता चुका हूँ। दे स्पीड अप द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बट डू नॉट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन। कि ये बेटा रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज तो कर देते हैं लेकिन उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते। दे शो द कैटालिटिक एक्टिविटी बाय लोअरिंग द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि अगर आपसे कोई पूछे कि एंजाइम कैटालाइसिस कैसे परफॉर्म करते हैं, तो उसका सिंपल सा हल ये होता है कि बाय लोअरिंग द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, कि वो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को कम करके अपनी कैटालिटिक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। ये देखें बेटा, यहाँ से आप देख सकते हैं ये पूरा साइकिल है और इस साइकिल का नाम है कैटालिटिक साइकिल, यहाँ दिया हुआ है। आप देख सकते हैं बेटा कि ये देखें, ये है सबस्ट्रेट, ये देखें दिस इज द सबस्ट्रेट एंड दिस इज द कैटलिस्ट। सबसे पहले सबस्ट्रेट और कैटलिस्ट आपस में बाइंड होते हैं और बाइंड होने के बाद रिएक्शन होता है, तो प्रोडक्ट और कैटलिस्ट कंबाइन होते हैं। फिर आगे क्या होगा, प्रोडक्ट एक तरफ हो जाएगा और कैटलिस्ट फ्री हो जाएंगे। फिर ये कैटलिस्ट अगले जाके रिएक्टेंट्स का कंबाइन होके, तो यूं ये सर्कल चलता रहता है। इसका मतलब कि एंजाइम का एक मॉलिक्यूल जो है वो सैकड़ों से हज़ारों तक के सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को कैटलाइज कर सकता है। अब देखें बेटा, ये है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है एंजाइम्स में और इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट में। नंबर 1, एंजाइम्स आर प्रोटीन। कि जो एंजाइम्स है ना वो प्रोटीन है, ठीक है, और हाई मॉलिक्यूलर वेट है। जबकि जो सिंपल कैटलिस्ट हैं दे आर सिंपल आयंस और मॉलिक्यूल विद द लो मॉलिक्यूलर मास। ये आयंस होते हैं। आयंस किसके बने हुए होते हैं बेटा? ये देखें जी, सोडियम आयन, पोटाशियम आयन, कैल्शियम आयन, जिनका लो मॉलिक्यूलर वेट होता है। अच्छा, एंजाइम दे कैटलाइज बायोलॉजिकल रिएक्शन। कि ये बायोलॉजिकल रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं, और इसमें दे आर यूज टू कैटलाइज नॉन बायोलॉजिकल रिएक्शन, और ये नॉन बायोलॉजिकल रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं। दे आर हाईली स्पेसिफिक इन देयर एक्शन। एंजाइम याद रखना स्पेसिफिक होते हैं एक्शन के लिहाज से, लेकिन जो कैटलिस्ट होते हैं ये स्पेसिफिक नहीं होते। एंजाइम देयर एफिशिएंसी इज़ वेरी हाई। याद रखना एंजाइम की जो एफिशिएंसी है बहुत ज़्यादा हाई होती है, जबकि इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट की एफिशिएंसी क्या होती है? बहुत ही लो होती है। देयर एफिशिएंसी इज ग्रेटली इफेक्टेड बाय चेंज इन पीएच।
अगर आप टेम्परेचर को या पीएच को चेंज करेंगे तो एंजाइम की कैटालिटिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है, जबकि अगर आप बेटा इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट के टेम्परेचर और पीएच को चेंज करेंगे तो उसकी कैटालिटिक एक्टिविटी पे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। देयर रिएक्शन एक्सप्लेन बाय लॉक एंड की मॉडल एंड देयर मैकेनिज्म एक्सप्लेन बाय इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी। ठीक है, बस इसका आपने नाम याद रखना है क्योंकि ये आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। थैंक यू बेटा, आज का लेक्चर बेटा यहीं तक है। तो मैं अब आपकी ना होम स्क्रीन की तरफ जा रहा हूँ, तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो बेटा आप मेरे से पूछ सकते हैं। एनीवन?